सो मच मैम। दोस्तों कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello and a very good evening ladies and gentlemen. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. I am Juhi Malhotra and today I have the pleasure of being your hostess for this day. दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं करना चाहूँगी सबसे पहले आपका फिर से पुनः मैं स्वागत करना चाहूँगी विश्व का सबसे बड़ा राजभाषा हिंदी में तकनीक। We thank you, sir, for giving us this opportunity to come and present this beautiful cultural program in front of all of you. Represent करते हैं, मिशन को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आज इस दिन का जो बहुमूल्य वैल्यू है, आज हम जो आपसे बात कर पा रहे हैं, 15 अगस्त का दिन बड़ा शुभ है। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हम आपको पूरे संस्कृति ग्रुप की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और आज 15 अगस्त के इस अवसर पर आज जितने भी लोग लाइव हैं, जितने लोग भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ पूरे संस्कृति ग्रुप की तरफ से। मित्रों, आज का दिन बड़ा ही शुभ है कि इस दिन को हम आप जितना भी कह लें, आज के दिन के बारे में जितना भी वर्णन कर लें बहुत कम है, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है। इस पल के लिए न जाने कितने वीर सपूत ने अपनी जान गंवाई, न जाने कितनी माताएं अपने पुत्रों को खोया, न जाने कितनी बहनें अपने पति को खोई। तो इस दिन की कल्पना करना, इस दिन के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात होती है। ये दिन इतने आसानी से नहीं मिला था मित्रों। आज हम लोग जिस परिवेश में जैसे भी हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, तो ये उन बलिदान दिए हुए सपूतों का दिन है, जिसके कारण हम आज आप कुछ सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो आज हम उन वीर सपूतों को नमन करते हुए हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। मित्रों, आज के इस दिन के पावन अवसर पर हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस स्वतंत्रता के लिए आपको पता है ना, कितनी बड़ी चुनौतियों से सामना करना पड़ा, कितनी कीमत चुकानी पड़ी, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ। और हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं, इतने सौभाग्यशाली निवासी हैं। मित्रों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको अपनी आज़ादी के लिए, आज ये जो आज़ादी मिली है, ये आसानी से नहीं मिली। आपको अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। और हम मूल रूप से, अगर मैं बात करूं, हम मूल रूप से गुलामी के बेड़ियों से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आर्थिक गुलामी से आज भी आज़ाद नहीं हुए। इस आर्थिक गुलामी से आज़ाद होने के लिए आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ कोई आपको मुक्त करने नहीं आएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, यह लड़ाई, ये संघर्ष हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इसे तन मन धन से लड़ना पड़ेगा। मित्रों, आज की लड़ाई ही कल का सुनहरा भविष्य है, जिसमें आपका आने वाला कल निहित है। तो मैं एक बार फिर से
आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, जैसा कि हम आगे बात करेंगे, इसके पहले जुलाई महीने में कंपनी ने एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन लाया था, ब्लू हेवन, जिसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन किया, बहुत अच्छा काम किए, काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने कर्मठ और अपने संघर्ष से आपने एक इतिहास रचा है। तो करण कपूर जी मुंबई से हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। करण कपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके बाद संजना कुमारी जी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अंजन कुमार जी हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके रेणु कुमारी यानी कि अनिल कुमार गौतम जी, इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए इनको भी मैं ज़बरदस्त पूरे संस्टी ग्रुप के तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। शैलेश यादव जी, मनीष कुमार जी, दिनेश कुमार यादव जी, ये सब जौनपुर ब्रांच से हैं। अब मनीष कुमार जी ये फतेहपुर से हैं, इन्होंने भी अच्छा काम किया है। रूबी कुमारी, पंकज कुमार, सकेंद्र कुमार, प्रमोद यादव, लव कुमार, जितेंद्र यादव जी बहुत अच्छा आपने काम किया, वेरी गुड। संजू देवी, बाभनिया विजय भाई, बाभनिया विपुल भाई, अजय कुमार, बिमला देवी, गीता देवी, लाल बहादुर राजपुरा, प्रीति शर्मा, रेखा देवी, कंचन देवी, महेश भाई, गुलाब चंद, कमलकांत, संजय यादव, अवधेश जी, जयसुख भाई, बाघेला जयसुख भाई, नीरज कुमार, रोहित भाई, उर्मिला देवी, नीना देवी, राजेश कुमार, रचना देवी, विद्या देवी, आरती देवी, रूपा कुमारी चौधरी, शहजान बेन चौहान, शहजान बेन, सहदेव जी, भार्गव जी, भाग्यश्री जी, रीमा जी, वर्षम भाई, रंजीत कुमार जी, शंभू जी, महेंद्र जी, कमलेश जी, दीप नारायण जी, चंदा देवी, अरविंद कुमार, हरेंद्र यादव, अनिल कुमार, मुन्नी देवी, करण कुमार, सुनील मिस्त्री, निर्मला कुमारी, ओम प्रकाश। तो ये थे बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले। बहुत सारे नाम हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, 2 घंटे लग जाएंगे। तो मैं हृदय की गहराइयों से पूरे संस्टी ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं कि आपने कंपनी के इस प्लान पे आपने ट्रस्ट किया, कंपनी के कहे हुए दिशा निर्देश पे आपने काम किया, कंपनी में आपने विश्वास दिखाया, आप कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कंपनी आपके इस जज्बे को सलाम करता है, इस जज्बे का हृदयपूर्वक सम्मान करता है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बधाई। मैं आपके लिए बहुत क्लैपिंग देना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। पूरे मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इससे ये पता चलता है कि आप अपने काम के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, और इससे ये पता चलता है कि आप कंपनी से कितने प्रेम करते हैं, आपके कंपनी के साथ कितना लगाव है, कंपनी की एक एक बात को आप मानते हैं, कंपनी पे आप विश्वास करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। तो ये आपकी इस विश्वास, आपकी सोच को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं ब्लू हेवन की बात करूँ, दोबारा बात करूँ, आपको तो मैंने बताया मित्रों, फिर से छोटे से कॉन्सेप्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आज आपने इस चीज़ को समझ लिया, ब्लू हेवन क्या है, आने वाले कल में भविष्य बदल जाएगा। सोचते वाले सोचते रहेंगे मित्रों, लेकिन करने वाले कर जाएंगे। क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं। हर चीज़ में कमी होती है, हर चीज़ में नुक्स होता है। आप उसमें देखते क्या हैं, आप देखना क्या चाहते हैं। आज मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कोई कूपन, आप कोई ड्रॉ, आप कोई भाग्य नहीं आजमा रहे हैं, आप कोई शेयर मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं मित्रों, आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं मित्रों।
जो एक लोगों का सपना होता है। अब जैसे कुछ लोग की सोच ये होती है कि नहीं, मुझे मेरे गांव में मिल जाए, मेरे घर के पास मिल जाए, मेरे शहर में मिल जाए। ये उनकी सोच, बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, एक पुरानी कहावत है, न नौमन तेल होगा न राधा गौने जाएंगी। ना आपके पास 10 लाख 5 लाख रुपया होगा, ना आप 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन खरीद पाओगे, ये आप ऐसे सोचते रह जाओगे। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि क्या इसके पहले, चलो कंपनी ने अभी लाया, आपके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं पूछता हूं, आप वहां पैदा हुए, आज आप इतने बड़े हो गए, क्या आपने 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा खरीदा? आपने क्या आपने बंगला बना लिया? क्या है विकास, क्या है डेवलपमेंट? पिछले 10 साल में उठा के देखिए, आपके शहर का विकास क्या है, क्षेत्र का विकास क्या है? मित्रों, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप गलत सोचते हैं, आप जहां जैसे हैं, जिस परिस्थिति में आप वही सोच पा रहे हैं। जब आप बाहर निकलते हो, दुनिया देखते हो, तब आपको पता चलता है कि हम क्या और हम कितने पीछे हैं। जिस जगह, जिस एरिया की आप बात करते हैं और आज जहां हम बैठे हैं, जिस प्रोजेक्ट्स की, जिस जगह की बात कर रहे हैं, उसमें और उसमें कम से कम 10 साल का अंतर है मित्रों। आज हम 5G यूज कर रहे हैं और अभी आप सुन रहे होंगे कि 5G आने वाला है। अभी लोगों से सुनता हूं तो बोलते सर यहां तो नेट चलता ही नहीं है, 2G भी अच्छे से नहीं चल रही है, 3G भी अच्छे से नहीं चल रही है, आप अभी 3G देखने को तरस रहे हो आप, और यहाँ 5G चल रहा है। आज पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी 5G यूज कर रही है, फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज कर रही है, जिसकी स्पीड 250 Mbps पर सेकंड है। आप सोच सकते हैं, आप अभी कल्पना करेंगे, आप 250 Mbps पर सेकंड, और अभी तो ऐसा प्लान आ गया 1 GB पर सेकंड। सोचिए, यानी बात वही हुई कि अमेरिका कहाँ है और इंडिया कहाँ है, और जिस दिन अमेरिका इंडिया बनेगा तो अमेरिका कहाँ होगा, आप सोचिए। मेरा समझाने का एक ही पर्पज है मित्रों कि अपनी इस छोटी सोच से बाहर निकलिए। आज आप एक मेगा सिटी का प्लान करने जा रहे हो, आज आपका इन्वेस्टमेंट, आज आपका डिसीजन आने वाला कल आपका बदल देगा। मैं बार बार यही समझाने का आपको प्रयास करता हूं कि आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, आने वाले 2025 तक जब जनगणना होगी, भारत की आबादी कम से कम 140 करोड़ हो चुकी होगी। आज आप देखिए, अपने फैमिली में देखिए, अपने गांव में देखिए, किसी के पास 5 बीघा था, उनके 2 लड़के हुए, 2.5 उनके 4 लड़के हुए, आज घर बनाने तक का भी जमीन नहीं बचा है। खेती क्यारी तो छोड़ दीजिए, ये जमीन कोई प्रोडक्ट नहीं है। आज उसी जमीन को लेकर के कितनी लड़ाई हो रही है, आज उसी जमीन को लेकर के कोई चांद पे जा रहा है, कोई मंगल पे जा रहा है, आज उसी जमीन को लेकर के हम कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, उसी जमीन को लेकर के हम चाइना से लड़ रहे हैं। मित्रों, ये समझने वाली बात है। कभी सपने में भी क्या 5,000 में कभी प्रॉपर्टी मिल सकती है? आज कंपनी अगर 5,000 में इतना बड़ा रिस्क लेकर के, इतना बड़ा नुकसान उठा करके अगर आपको डेवलप करना चाह रही है कि हमारे प्रमोटर्स, हमारे जो भी बहुत सारे, देखिए मैंने कहा कि लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या सोचता हूँ ये मैं जानता हूँ। कंपनी का एक ही उद्देश्य है, कंपनी का एक ही मूल मंत्र है, कंपनी ने एक ही चीज़ ठाना है कि हमारे जो प्रमोटर हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, हमें उन्हें कमवाना है, हमें उन्हें आगे लेके चलना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप तो वहाँ भी बेच सकते हो, क्या ज़रूरत है यहाँ पे लाने की। मित्रों देखिए, एक माँ और बाप अपने बच्चों को निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ उनकी पालन करते हैं, लालन करते हैं कि नहीं करते। अब आप लड़का चाहे उसको स्वार्थ समझे, चाहे जो समझे, आज कंपनी एक बच्चे की तरह लोगों को लेके चल रही है। यही भावना कंपनी की होती है कि पहले मुझे अपनों को मजबूत करना है, बचेगा तो हम बाहर के बारे में सोचेंगे। क्योंकि आप मजबूत रहोगे, आप कमाओगे,
मुझे खुशी होगी। बच्चे गलती करते हैं तो क्या माँ बाप नहीं डांटते हैं? बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरत पड़ता है तो माँ बाप डांटते भी हैं, मारते भी हैं, सब कुछ करते हैं। बच्चे को शायद उस समय बहुत बुरा लगता होगा कि देखो मम्मी मार रही है, पापा मार रहे हैं, बार बार मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये करो वो करो वो करो। लेकिन वही बच्चे को बाद में समझ में आता है, जब बड़ा हो जाता है, जब भीगता है ऊपर, जब वो भी कभी किसी दिन बच्चे का बाप बनता है, तब उसे समझ में आता है कि नहीं, अगर मुझे डांटा गया, मुझे मारा गया तो मेरे अच्छे के लिए। तब उसे जाके फील होती है कि नहीं, उस दिन अगर मुझे बोला जाता था कि बेटा पढ़ लो, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, तब उसे समझ में आता है। तो आप क्या चाहते हैं मित्रों कि जब आपके हाथ से दिन निकल जाए, जब आपके लिए सोचने के लिए कोई ऑप्शन न रहे, तब आप सोचेंगे? मित्रों एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपसे वरिष्ठ, आपसे सीनियर, आपसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति अगर कुछ भी आपको समझा रहा है, उसमें आपका ही हित है, आपका ही भविष्य है, आपका ही आने वाला कल छिपा हुआ है मित्रों। इसे आपको समझना होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आज आपने विश्वास कर लिया तो आने वाला कल आपका सुंदर होगा, और आपका आने वाला जो फ्यूचर है, आपके बच्चे हैं, वो आप पे गर्व करेंगे कि मेरे बाप बाप ने एक डिसीजन लिया और आज मेट्रो जैसे सिटी में, डेवलपमेंट सिटी में मेरा एक छत है। आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले मुंबई में अगर किसी ने एक छोटा सा हॉल भी ले लिया होगा, एक छोटा सा मकान भी ले लिया होगा, वो भी आज करोड़पति है मित्रों। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि 15 साल पहले भी आपका शहर, आपका गांव ऐसा था और आज भी ऐसा। कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी इंडस्ट्री लग गई, कितने रोड जो है बन गए, कितने कल कारखाने लग गए, कितने जो है हाउसिंग सोसाइटी बन गई, कितने बंगले बन गए, कितना विकास हुआ आप बताइए मुझे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ आप हर एक 6 महीना पे, हर सिर्फ आप 1 साल में आप मेट्रो सिटी विजिट कीजिए, आप पहचान नहीं पाएंगे। ये होता है विकास। मित्रों वही आगे बढ़ा है जो विकास के साथ चलता है, कदम से कदम मिला के चलता है मित्रों। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस घड़ी को मत खोइए। हर जगह सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखा जाता है मित्रों। आज आप प्रॉपर्टी बना रहे, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं प्रॉपर्टी ले लूं, नहीं भर पाया तो मेरा क्या फ़ायदा है। चलो उसमें भरता है, उसमें तो कंपनी को, उसको तो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है। मित्रों हर जगह आप हर चीज़ को प्रॉफिट से मत जोड़ो। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये काम आप पहली बार कर रहे हैं? 1,50,000 पहले भी आप डिपॉजिट करते थे, पहले भी इंटरेस्ट आप लेते थे। क्या बना लिया आपने? बना लिया आपने बंगला, बना लिया आपने कहीं अच्छी सोसाइटी। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, समय जब 5 साल बीतेगा ना, वही प्रॉपर्टी जब 20 लाख 25 लाख की होगी, आप बताइए क्या उस समय आप खरीद पाएंगे? क्या ले पाएंगे आप? क्यों नहीं ले पाएंगे? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये मैं बता दूं कि क्या वजह है कि आप आज प्रॉपर्टी ले सकते हो और क्या वजह है कि आप कल नहीं ले सकते। आज आप जब बैंकों में जाते हैं ना लोन के लिए, अगर 25 लाख की प्रॉपर्टी आपको खरीदनी होगी तो आपके पास फंड नहीं होगा, आपको लोन कराना ही पड़ेगा। आज ये दोनों चीज को बहुत बारीकी से आप समझना कि जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए प्रॉफिट के साथ, पहली चीज। फिक्स इनकम चाहिए, दूसरी बात। गारंटेड चाहिए, तीसरी बात। और कम से कम 8 से 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट चाहिए। क्या ये होगा आपके पास? क्या ये होगा आपके पास? आज बताइए
न इनकम टैक्स फाइल की ज़रूरत है, न आपकी किसी तरह से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। कंपनी ने कहा है सिर्फ 5,000 कम से कम महीना, और उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है 10,000, 15,000, 20,000, जितना भी हो हर महीना आप जमा कर सकते हैं। 6 साल में आपको पूरा करना है। और अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो भी कंपनी लोन कराने के लिए बैठी है, 1 रुपये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं मित्रों। नहीं तो आज आप बैंक में चले जाइए, आप 2 लाख 3 लाख का खाली लोन करके दिखाइए हमको, तो मैं जानूं। प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है। आज आपके यहां जितने की जमीन, उसका 50%, 20% तो जमीन लिखाने में चला जाता है। मित्रों, बहुत सारी चीजें, मैं बार बार आपको यही चीज समझा रहा हूं कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये कंपनी का कॉर्पोरेट प्लान पहला और लास्ट है। मैं यही चाहता हूं कि हमारे जितने भी सेंसिटिव परिवार के लोग हैं आगे बढ़ें। जैसा कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं सर मैं वो कंपनी में 15 साल काम किया, वो कंपनी में 10 साल काम किया, जब कैरियर बनने की बात आई तो ये हो गया वो हो गया। मित्रों, आज भारत की ये पहली कंपनी है कि समय के साथ आपको लेके चल रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। आखिर ये प्रोजेक्ट तो मैं 5 साल बाद भी सेल कर सकता हूं। क्या 25 लाख रुपए मुझे काट रहा है? 20 लाख रुपए मुझे काट रहा है? पैसा नहीं चाहिए। लेकिन मित्रों, मुझे पता है कि 5 साल बाद आप 20 लाख में प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। आज कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने परिवार को सींच करके आगे बढ़ाएं। कल मैं कहने के लिए मौका देना नहीं चाहता हूं कि आप कमाए कि नहीं कमाए, लेकिन कंपनी से आपने प्रॉपर्टी बना लिया। कंपनी से अपने ड्रीम, अपने सपने का एक बंगला आपने खरीद लिया। आप आने वाले अपने बच्चों के लिए एक भविष्य आपने खरीद लिया। आपका बच्चा बड़ा होगा, आप पे गर्व करेगा, कोसेगा नहीं। नहीं तो वही बच्चा जिस दिन सुनेगा कि एक समय था जब कंपनी 5,000 रुपये में प्रॉपर्टी दे रही थी तो मेरे पापा की, मेरी मम्मी की मत मारी गई थी कि क्या मेरे लिए एक छत नहीं बना सकते थे। तो क्या आप चाहते हो कि आने वाले कल में आपका बच्चा आपके ऊपर कोसे, आपके ऊपर उंगली उठाए? अगर आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक अच्छी सोच के साथ आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। और जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया और जिस दिन आपने ये टारगेट कर लिया कि मुझे 5,000 रुपया हर महीना भरना है, मित्रों एक चीज़ जान लीजिए, आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 5,000 कैसे भरेंगे, कहाँ से लाएंगे 5,000? मित्रों एक चीज़ जान लीजिए कि जिसके पास लक्ष्य नहीं होता, टारगेट नहीं होता, उसके पास इनकम भी नहीं होता। लोहा जब गर्म होता है, उस पर हथौड़ा पड़ता है, तभी उसका आकार बदलता है। अगर हथौड़ा नहीं पड़ेगा, आकार नहीं बदलेगा। आज जब आपको पता होगा कि मुझे 5,000 रुपया हर महीना भरना है, देखिए आपको नींद नहीं आएगी, आपको चैन नहीं आएगा, आप सोएंगे नहीं। आपके गोल में, आपके काम में उसी दिन से बदलाव आ जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा। और 5 नहीं, आप 50,000 भी महीना कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने टारगेट, आपने लक्ष्य क्लियर कर लिया कि भाई 5,000 रुपये कुछ भी करके मुझे हर महीना भरना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने खर्चे को बड़ा कीजिए। जिसके पास खर्चा नहीं, जिसके पास टारगेट नहीं है, अरे अगर उसके पास महीने में 1,000 भी आ जाएगा ना, वो उसी में भी जिंदगी बिताएगा। और जिसके पास टारगेट होता है, आप देख लो, वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। मुझे 5,000 की EMI भरनी है, बच्चे की फीस भरनी है,
मुझे ये करना है, मेरा महीने का खर्चा 8,000 है, इस महीना मुझे कुछ भी करके 10,000 की इनकम करनी पड़ेगी, 15,000 करना पड़ेगा। वो सोने नहीं देगा। जिस तरह से गांव से लोग आते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और 12 घंटा ड्यूटी करते, उनको पता है कि मुझे रेंट भरना है, लाइट बिल भरनी है, राशन वाले को पैसा देना है, घर में बच्चों को पढ़ाना है, माँ बाप को पैसा भेजना है। वो कभी रजा नहीं मारता है, छुट्टी नहीं मारता है, 24 घंटा जरूरत पड़ता है, नौकरी करता है, डबल करता है। मित्रों, क्यों? क्योंकि उसे उसका टारगेट पता है। और जिसका टारगेट ही नहीं है जिंदगी में कि मैं चलो 1,000 आएगा तो भी चल जाएगा, 5,000 आएगा तो भी चल जाएगा, वो जिंदगी में बड़ा कुछ भी नहीं करेगा। तो बड़ा अगर कुछ करना है तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने खर्चे को बड़ा कीजिए। जिस दिन आपने खर्चे को बड़ा किया ना, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। यानी अगर आपने जेब को बड़ा कर दिया, जिसका जेब बड़ा होता है उसमें ही ज्यादा धन आता है। उसकी जेब ही छोटी होगी, जिसकी सोच ही छोटी होगी, उसके बाद क्या आएगा? तो मैं आपसे फिर यही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि आप इसको अपॉर्चुनिटी समझते हो या कुछ और। अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी समझते हो तो अपनी लाइफ को आज से बदलना चालू कर दोगे। आज आप एक अच्छा डिसीजन लोगे। आपको लॉकडाउन देखने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन देखने की जरूरत नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत है। कंपनी ने कहा है, अरे 5,000 रुपये दे के बुकिंग करा लो, 2 महीना बाद इंस्टॉलमेंट भरना, कोई जरूरी नहीं आज से भरो। डाउन पेमेंट भी कंपनी ने 1 साल का समय दे दिया है। सोचिए, क्या इतना फ्लेक्सिबल, इतना जबरदस्त माहौल कोई किसी को दे सकता है? अगर ऐसे भी माहौल में आप रोना रोएंगे, अरे अगर यही माहौल ही अच्छा होता तो क्या ये कंपनी ये चीज लाती? अरे माहौल की वजह से ये चीज लाई कि आपको और सरल कर दिया कि आप आसानी से प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएं। तो अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया तो समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी भर आप पछताएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी सोच को बदलिए और कामयाबी की तरफ आप बढ़िए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हालात से लड़ना पड़ता है। आने वाले कल की तैयारी आज से करनी पड़ती है और आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपने भविष्य से प्रेम करते हैं तो आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, आप अपने आप से प्रेम करते हैं। इसलिए मेरी बात को आप ज़रूर समझेंगे और आप एक अच्छा डिसीजन अवश्य लेंगे अपने परिवार के लिए, आप आने वाले कल के लिए। एक दूसरी चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जो सिचुएशन, जो माहौल आज है, मित्रों मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आज अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो लोग सोच रहे हैं कि मैं गांव गया हूं, चलूँगा, माहौल ठीक हो जाएगा, जॉब करूँगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है, 4-6 महीने की बात है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं मित्रों, लाखों इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले ही नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद लगभग लाखों इंडस्ट्रियां सरकार ने बंद करी पहले ही। आज इस सिचुएशन में कई लाख इंडस्ट्री बंद हो चुकी हैं जो अब नहीं खुलेंगे। ध्यान रखना। क्यों? एक इतना डर, एक इतना माहौल, एक ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया कि अब रिस्क नहीं कोई लेना चाहेगा पैसे को लगा करके। अच्छे अच्छे लोग दिवालिया हो चुके मित्रों। अब जब लोग घर से निकलेंगे शहर के लिए और आएंगे, यहाँ भटकेंगे, तब उनको समझ में आएगा। मेरा ये चीज़ कहने का तात्पर्य ये है कि लाखों इंडस्ट्रियाँ तबाह हो चुकी हैं,
कई करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइवेटीकरण सब कुछ हो जा रहा है। जो एक मन के अंदर लोग सपने सजा के बैठते थे, इंटर करने वाले, बीए करने वाले, कि चलो कुछ नहीं तो रेलवे में नौकरी मिल जाएगी, कुछ नहीं तो मुझे ये मिल जाएगा, अब वो दिमाग से निकाल दीजिए। प्राइवेट एजेंसियां, प्राइवेट कंपनियां अच्छे लोगों को सेलेक्ट करेंगी, डिग्री देख के सेलेक्ट करेंगी और नौकरी मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं। समझना नहीं चाह रहे हैं। आप इस चीज को मजाक में ले रहे हैं। मित्रों, आने वाला कल बहुत ही विपरीत होगा अगर आज आप नहीं संभलते हैं तो। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि एक चपरासी की जब नौकरी निकलती, एक भर्ती निकलती है, एमबीए क्वालिफाइड लोग नौकरी पाने के लिए लाइन लगाते हैं। सोचिए आपके पास कौन सी डिग्री है, आपकी स्थिति क्या होगी अगर आप इस सिचुएशन से, इस चीज को नहीं समझते हैं, इसके साथ आप मजाक करते हैं, आप सीरियसली काम को नहीं कर रहे हैं। जीवन में आप बड़ा तो बनना चाहते हैं, आगे तो निकलना चाहते हैं, करोड़पति तो बनना चाहते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। मैं एक चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, कि अगर आपको सक्सेस होना है तो इसको जिम्मेदारी के साथ और सीरियसली कीजिए, नहीं तो कल आप बोलेंगे। बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं कंपनी तो बहुत आगे निकल गई, मेरा क्या, कंपनी ने मेरे लिए क्या किया। मित्रों, क्या कंपनी जबरदस्ती किसी को मालिक बना देगी, जबरदस्ती आपको आगे बढ़ा देगी? अरे कंपनी इतना ही कर सकती है कि आपको रास्ते बता सकती है, आपको रास्ते दिखा सकती है, आपका हाथ पकड़ के खींच सकती है। आज वही तो मैं कर रहा हूं। फिर भी बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपका हाथ पकड़ करके आज भी खींच करके मैं उस मंजिल तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, आज आप देख रहे हैं समय कितनी तेजी से बदल रहा है। उसके साथ साथ आज बहुत सारी कुछ चेंजेस भी कंपनी लेके आई, बहुत कुछ बदलाव लेके आया। तो शायद बहुत ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनको ये लगता है कि भाई कंपनी तो रोज सिस्टम ही बदल रही, कंपनी तो ये बदल रही, कंपनी वो बदल रही। मित्रों, बदलाव ही जिंदगी है। अगर आप नहीं बदलेंगे, आप बदलाव नहीं करेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल, अगर आप ये समझ सकते हैं कि अगर कंपनी कोई चीज बदलाव कर रही है, कोई नई प्लानिंग ला रही है, तो क्या ऐसे ही ला रही है? कंपनी का अपना एक डिपार्टमेंट है, कंपनी का एक मैनेजमेंट है, आने वाले कल के बारे में सोचती है, उस पर रिसर्च होता है, आने वाले कल के फ्यूचर देखी जाती है कि किस दिशा में हमारा आने वाला कल जा रहा है, उस दिशा में हम प्लानिंग करते हैं। मित्रों, मैं एक चीज आपको बताऊं, जो भी बदलाव आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ आप चलिए, उसको मानिए। उसमें आपकी भी जीत है, कंपनी की भी जीत है। मित्रों, एक चीज जान लीजिए, अंगूर तब तक बढ़िया लगता है जब तक वो गुच्छे में रहता है, और जैसे गुच्छे से अलग हो जाता है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप सक्सेस होना चाह रहे हैं तो आपको कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा, अपने सीनियर के साथ चलना होगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, कंपनी पॉलिसीज को माननी पड़ेगी, क्योंकि उसी में आपका भविष्य है। मित्रों, मैं यही समझाना चाहूंगा
कितने ऐसे लीडर थे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लाखों लाख रुपए महीना कमाते थे, लेकिन आज 10,000 रुपये के लिए तरसते हैं। आज जाके कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं जाके सर्विस कर रहे हैं। एक समय था जब लाखों लाख रुपए महीना कमाते थे। आज बताइए ऐसा क्यों? मैं यही कहना चाहूँगा मित्रों, आप लोग अगर ये सोचते हैं कंपनी परिवर्तन कर रही है, कंपनी प्रमोटर का ये कम कर दिया, कंपनी ने कस्टमर का ये कम कर दिया, मित्रों एक चीज़ बताऊं, सारे पेड़ आंधियों में टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। कभी बरगद के वृक्ष को उखड़ते हुए देखा आपने? देखा आपने बरगद के वृक्ष को उखड़ते हुए कभी देखा आपने? इट इज द आवर नेशनल ट्री बोला जाता है, नेशनल ट्री बरगद। ऐसे ही नहीं नेशनल ट्री है। बरगद को इसलिए नहीं उखाड़ सकता क्योंकि एक जड़ें नहीं होती हैं, हजारों जड़ें होती हैं। जहां से टहनी निकलती है उसको जड़ बना देता है, जितने भी टहनी निकलती है उसको जड़ बना देता है। मित्रों यही तो मैं कर रहा हूं। आज नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, ऐसे महा क्राइसिस में, जो क्राइसिस चल रहा है, इतनी खतरनाक क्राइसिस में, सोचिए ईएसटी जीएसटी के छोटे से माहौल में लोग खत्म हो गए। छोटे से क्राइसिस में लोग खत्म हो गए, और आज इतनी विपरीत और भयानक स्थिति में भी हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारे टहनी नहीं हो, आप हमारे सिर्फ प्रमोटर नहीं हो, आप हमारे परिवार के हिस्से हो, और हम आपको जड़ बनाना चाह रहे हैं। ऐसा जड़ बनाना चाहते हैं कि कितनी भी आंधियां आए आपको उखाड़ ना पाए। मित्रों आप मेरी बातों को बहुत सीरियसली समझना। आज यही तो मैं समझा रहा हूं कि 20 लाख 25 लाख का प्रोजेक्ट आज मैं इजारा में दे रहा हूं, तो मैं आपको जड़ बना रहा हूं। एक ऐसा जड़ कि कल के डेट में, चलो एक बात थोड़ा नेगेटिव भी सोच लेते हैं कि अगर आंधी आ भी गई तो भी आप अपने आप पे गर्व करोगे कि यार 25 लाख का मैं मालिक बना। आपका आने वाला कल आपका बच्चा आप पे गर्व करेगा कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरे लिए कुछ बनाया। तो अगर आपका आने वाला परिवार, आपका बच्चा, आपका समाज, आपका देश आप पे गर्व करे, तो आपको सह सम्मान अपने आप से प्रेम करना पड़ेगा और एक अच्छा डिसीजन लेके आपको काम करना पड़ेगा। मैं तो एक चीज और बताना चाहूंगा कि डिब्बा कितना भी अच्छा हो, अगर ट्रेन की इंजन कमजोर होगा ना, वो खींच नहीं पाएगा। खींच पाएगा? आप जवाब दीजिए, खींच पाएगा? कभी नहीं खींच पाएगा। अगर इंजन मजबूत है तो डिब्बे को कैसे भी खींच करके मंजिल तक पहुंचाएगा तो पहुंचाएगा। लेकिन इंजन मजबूत करना है, वो काम आपका है कि हम आपको, जब इंजन मजबूत रहेगा, कंपनी मजबूत रहेगी, और कैसे मजबूत होगा? ये आप लोग की मेहनत से, आप लोग के सपोर्ट से मजबूत होगा। जिम्मेदारियां को बांटनी पड़ेंगी। कंपनी जो भी प्रोजेक्ट्स जो भी लेके आता है, उसमें आप लोग को बहाना नहीं चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। भाई मैं तो नहीं करूंगा, मुझे पसंद नहीं है, मुझे में ये है। कंपनी ऐसे विकास करेगी। क्या उसमें सिर्फ कंपनी का लाभ है, आपका भविष्य नहीं है? अगर आज सिस्टम है तभी तो आप 1,50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तभी तो कमा रहे हैं आप। तो क्या आपका दायित्व, तो आपका फर्ज नहीं बनता है उस पेड़ को सींचने का, जिम्मेदारियों को निभाने का? मित्रों मैंने कहा, हर माँ बाप को हक होता है अपने बच्चे को डांटने का। मुझे डांटने का हक है आपको। अगर आप परिवार का हिस्सा, आप अपने आप को समझते हैं, तो मुझे हक है कि मैं आपको डांटूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। मैं आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपके जुड़ाव से ही ये वट वृक्ष मजबूत होगा, ये बरगद का पेड़ बनेगा, जिसके नीचे आने वाला कल आपका परिवार, आपका समाज और हम सब मजबूती के साथ खड़े रहेंगे।
क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम सब इस तरीके से चलते रहें मजबूत कड़ी के रूप में? मैं चाहता हूं कि आप लोग, जैसे परिवार का हर सदस्य एक वृक्ष आंगन में लगा दिया जाता है, द्वार पे लगा दिया जाता है, तो कोई ये नहीं होता है कि नहीं पानी आपको देखना है, नहीं, कोई भी जाता है तो उसमें पानी डालता है। क्यों? क्योंकि पूरे परिवार का बेनिफिट है। तो मैं चाहता हूं कि इस परिवार को अगर आप अपना परिवार समझते हैं, सींचते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, ये वृक्ष जितना मजबूत होगा, भविष्य आपका मजबूत होगा। तभी तो हम कुछ अच्छा आपके लिए कर पाएंगे, तभी तो कुछ अच्छा सोच पाएंगे। तो आज की कमी को मत देखिए, आज की कटौती को मत देखिए, आज के दर्द को मत देखिए, आने वाले कल को देखिए। हो सकता है कि 2 पैसा आज आपको कम मिल रहा हो सकता है कि आज थोड़ा सा आपका वाउचर कम हो गया हो, लेकिन आप बताइए कि जिंदा रहने में अच्छाई है, आगे चलने में अच्छाई है, लंबा चलने में अच्छाई है कि 2 दिन कमा लो उनके जैसा जो लाख रुपए महीना कमाते थे और आज 10,000 रुपये कमाने पे मजबूर हैं, नौकरी करने पे मजबूर हैं। कल उनके बच्चे CBSE स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, अच्छी अच्छी पार्टियां करते थे, 4 व्हीलर में चलते थे, लेकिन आज एक स्मार्टफोन लेने के लिए भी तरसते हैं। क्या आप ऐसा चाहते हैं? ऐसा बनना देखना चाहते हैं कंपनी को? क्या मैं आपसे इतना भी उम्मीद नहीं रख सकता हूं? मित्रों, मैं यही चाहता हूं कि आप इस जड़ को, इस बरगद के वृक्ष को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी आंधी उसको टिका ना पाए। और इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है मित्रों, बहुत कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस हम इतना ही चाहते हैं कि बस कंपनी जो भी कॉन्सेप्ट लेके आती है ना, बस थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बांट लीजिए। अब जैसे ये प्रोजेक्ट आया ब्लू हेवन का, तो जोड़ो इसको आप, अगले महीना अक्टूबर से इसकी कीमत 12 लाख रुपए हो जाएगी। चलिए हम 12 छोड़ देते, खाली 11 लाख रुपए के हिसाब से भी अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं माय डियर फ्रेंड, 1000 फ्लैट गुड़े 11 लाख, 110 करोड़ का प्रोजेक्ट, 110 करोड़ का प्रोजेक्ट। लायबिलिटी कितनी आप बताइए? और ये 110 करोड़ को खड़ा करने में अगर आप अपनी भूमिका निभाते हैं, आप मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करते हैं, तो क्या ये कंपनी को नहीं पता होगा कि इस प्रोजेक्ट्स को खड़ा करने में, इस प्रोजेक्ट्स को सेल करने में किसने कितना योगदान दिया है? क्या आपका योगदान कंपनी कभी भूलेगी? मित्रों, की जान लीजिए, एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, एक एक रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा कि कौन उस दिन कंपनी को कितना सपोर्ट किया। और एक चीज जान लीजिए, कंपनी इस योगदान को कभी नहीं भूलेगी। एक समय ऐसा आएगा, लोग कहेंगे देखिए उसकी जिंदगी कंपनी ने बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि आज ऐसे दिन पे उन्होंने कंपनी के लिए संघर्ष किया। मित्रों, पद्म विभूषण का अवार्ड ऐसे नहीं मिलता है। अपनी जिंदगी में निस्वार्थ होकर के, सारी भावनाओं को त्याग करके, अपनी कला को, अपनी मेहनत को किसी के लिए समर्पित करना पड़ता है। जब दूध अपने आप को आग के प्रति समर्पित कर देता है कि जला दो जितना जलाना है, वही समर्पण का भाव एक दिन उसे घी बना देता है जो 700-800 हजार रुपए किलो में बिकता है। वही समर्पण अगर त्याग दे कि मुझे नहीं जलना है, वही दूध 40-50 रुपए लीटर में बिकता है, बल्कि पानी डाल डाल के बिकता है। मित्रों, समर्पण आपको आगे लेके जाएगा। आप बताइए कि जब 100-125 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, कंपनी के पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगी, तो क्या हम उस समय ये नहीं देखेंगे? हम उस समय ये नहीं सोचेंगे कि कौन कितना % योगदान दिया है, कौन कितना जिम्मेदारी के साथ काम किया है? मित्रों, प्रॉफिट का 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। तो क्या उस टैक्स के पैसे हम अपने लोगों के बारे में नहीं सोच पाएंगे? अपने इस परिवार के बारे में नहीं सोच पाएंगे? मित्रों, इसे आपको समझना होगा
आप परिवार के हिस्से हैं, आपको जिम्मेदारी जवाबदारी बांटनी पड़ेगी। ये मेरा हक है आपको कहने का, ये हक आप छीन नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपका भविष्य छिपा है। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे सारा चीज पता है कि कौन कितनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। मित्रों, यही कहना चाहूंगा कि गाड़ी, जैसे मैंने कहा कि ट्रेन बहुत मजबूत हो जाएगी, इंजन बहुत मजबूत हो जाएगा, तो डिब्बे को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हाई स्पीड से इंजन चलेगा और ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो कमजोर होंगे तो पीछे छूट जाएंगे, कट जाएंगे, छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, उलट जाएंगे। लेकिन उसी स्पीड से चलने की अगर क्षमता डिब्बे के अंदर होगी तो इंजन के साथ डिब्बा भी दौड़ेगा। तो क्या आप वही बन के रहना चाहते हैं माय फ्रेंड्स? बदलाव नहीं करना चाहते हैं? आप बताइए कि बुलेट ट्रेन के इंजन में पैसेंजर का डिब्बा जोड़ दिया जाए तो क्या हालत होगी? राजधानी के इंजन में पैसेंजर का डिब्बा जोड़ दिया जाए तो क्या हालत होगी? मैं आपसे पूछता हूं, चल पाएगा? बीच में ही उसके परछक्के उड़ जाएंगे। मित्रों, स्पीड के अनुसार डिब्बे को भी ढालना जरूरी है। अच्छा, क्या डिब्बे को इंजन के हिसाब से नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है, वो आपका काम है। आज कंपनी बड़े बड़े बदलाव ला रही है। जैसे अभी देखिए, लॉकडाउन में हमने ऐप्स लाया, हर चीज का ऐप्स हम लेके आ रहे हैं। कंपनी धीरे धीरे सिस्टम को बदल रही है। आप बताइए कि दुनिया बुलेट ट्रेन की तरफ जा रही है और अभी भी हम पैसेंजर में चलना चाहते हैं। हम क्या करें? अपने आप को बदलाव करें या सिस्टम को ही बदल दें? मित्रों, अगर समय के साथ चलना है तो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलने का क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा, मैं एक रेलवे के उस डिब्बे से जो एक आपको तात्पर्य बता रहा हूं, यानी उसके चक्के की जो स्पीड है, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो मजबूत करने पड़ेंगे। उसी तरीके से आने वाले समय में अगर मुझे स्पीड के साथ वर्क करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी लीडरशिप को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो मैं सभी सीनियर को कहना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी टीम की जिम्मेदारी लें और मीटिंग करें। मीटिंग में हर प्रमोटर को ऐप्स चलाना सिखाएं, ट्रेनिंग दें उनको। अगर आपको आगे बढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको एक टीचर की भूमिका निभानी पड़ेगी। अपने जूनियर्स को तैयार करना पड़ेगा। जिस तरह से एक सेना को तैयार होना पड़ता है युद्ध के लिए, उसी तरीके से आने वाले कल के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये तो शुरुआत है कि कंपनी ने लॉन्च किया, फिर भी सिस्टम दिया है कि ब्रांच से सारे काम हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले कल में कितना बड़ा बदलाव होगा। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे आप चलेंगे? कैसे आपके लोग चलेंगे? और अगर हम ये सोचे कि नहीं, कंपनी को बिजनेस नहीं करना है, कंपनी तो रोज रोज नए नियम ला रही है, कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी ला रही है, मित्रों एक चीज जान लीजिए कि अगर आप बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। क्या आप कंपनी को केकड़े की तरह पकड़ के बैठना चाहते हैं कि नहीं बस ऐसे ही चलो, हम ऐसे ही चलेंगे, बदलाव की जरूरत नहीं है? तो बताओ, आप भी पीछे होंगे और साथ में आप कंपनी को भी पीछा करना चाह रहे हैं। अगर आप पैर की बेड़ी बन रहे हैं यानी कंपनी को आप आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, आप पैर पकड़ के खींचने वाला काम करना चाहते हैं कि नहीं, विकास नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। आप देख लो, नोकिया कंपनी एक समय में बहुत बड़ी ब्रांड थी। अगर किसी से पूछो कि मोबाइल कौन सा लेना है तो बोलेगा नोकिया। समय परिवर्तन देखिए, जिस लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, जिन लोगों ने अपने कामकाज में बदलाव किया, समय के साथ चेंजेस किया, आज वो मार्केट को छाया हुआ है। दुनिया को सिर्फ दिखावा नहीं चाहिए,
दुनिया को क्वालिटी चाहिए, दुनिया की नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका विकास होगा, कंपनी का विकास होगा। तो मित्रों, अभी कंपनी ने जो ऐप्स लॉन्च किया है, शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। आप उसको सीखिए, उस पर मेहनत कीजिए। एक एक रिपोर्ट आपके मोबाइल में है, आपके हाथ में है। कल आपको डायरी बनाना पड़ता था, सब कुछ लिखना पड़ता था, कस्टमर की लिस्ट बनानी पड़ती थी, प्रमोटर की लिस्ट बनानी पड़ती थी, कहाँ मीटिंग करना है, कब मीटिंग करना है, डायरी पलटना पड़ता था। आज सब कुछ कंपनी ने खत्म कर दिया है। कस्टमर रिपोर्ट, प्रमोटर रिपोर्ट, कस्टमर ड्यूज रिपोर्ट, MFA रिपोर्ट, प्रमोशन रिपोर्ट, कब मीटिंग करनी है, कहाँ करनी है, किसके साथ करनी है, कितनी मीटिंग किया, सब कुछ ऐप में है माय फ्रेंड्स। यहाँ तक कि कब किसके साथ कहाँ मीटिंग करनी है वो भी है। इतनी सारी चीज को हमने आपके हाथ में कर दिया। आज इस सिस्टम को आपको समझने की जरूरत है। जहां एक तरफ लॉकडाउन लगा था, वहां कंपनी ने इस सिस्टम को क्यों लाया, इसका फायदा क्या है। आज एक छोटा सा रिपोर्ट लेना हो, आपको ब्रांच में दौड़ना पड़ता है। शायद आपको पता नहीं चलता था कि मेरा बिजनेस कितना, मेरा प्रमोशन MFA कितना है, तमाम चीज़ें आपको पता नहीं होता था। आज घर बैठे आपको चीज़ पता चल जाता है। दूसरी चीज़, लॉकडाउन में कंपनी ने देखा कि समस्या ऐसी कि लोग एक दूसरे के घर पे जा नहीं सकते, फार्म पे साइन नहीं करा सकते, क्योंकि एक दूसरे की चीज़ को छूना भी डर का माहौल था कि आप उसको छू भी नहीं सकते। मित्रों, कंपनी ने जो ऐप्स लाया, इसलिए लाया कि अगर किसी की ज्वाइनिंग करनी है तो आपको जाने की भी ज़रूरत उसके घर पे नहीं है। फ़ोन से तो बात कर सकते हैं ना आप, फ़ोन से तो बात करना मना नहीं था। फ़ोन पे तो आप प्लान कर सकते हैं, फ़ोन पे आप प्लान समझा सकते हैं। और अगर सामने वाला पढ़ा लिखा है तो सामने वाला अपना फॉर्म खुद भर सकता है। अगर सामने वाला वो नहीं करना चाहता है तो आप व्हाट्सएप से उसका ID प्रूफ, उसका डॉक्यूमेंट, उसका सिग्नेचर सब कुछ मंगा करके आप अपनी मोबाइल में भर सकते हैं। पहला फायदा क्या हुआ, ये हुआ टेक्नोलॉजी का पहला फायदा। दूसरी चीज, अगर वो व्यक्ति का घर 10 किलोमीटर दूर है तो मुझे आने जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, प्लस कम से कम आप 20 रुपए का डीजल या पेट्रोल जलाओगे। वो पैसा आपका बचा कि नहीं बचा। आपने ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर दी, ऑफिस में आकर के आपने पैसा डिपॉजिट किया, उसका ID कार्ड, वेलकम लेटर सब मोबाइल में दिख रहा है। बताइए उसके अंदर एक्साइटमेंट आएगा कि नहीं है। भाई देखो इतना, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा सर्विस आप मार्केट में ढूंढो। क्या बेटर है कि नहीं लोगों से, लोगों को खुशी होती है कि नहीं होती है। आज कस्टमर को भी, अगर कस्टमर के पास आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई मुंबई में रहता है, चलो दिल्ली में रहता है, तो क्या आपको कोरियर करेगा, कोरियर करेगा फॉर्म वहां से। अरे आपने उसको ऐप्स दे दिया कि भाई साहब ऐसा ऐसा आप करो, सब कुछ कर दो, सिग्नेचर करो, सारा ये इन्फॉर्मेशन भर दो, ये सारा डॉक्यूमेंट कर दो, ये कर दो, पैसा आपके अकाउंट में ले लो। कंपनी चाहे कंपनी के अकाउंट में ले लो, वो कहीं भी रहता। बिजनेस करना कितना आसान होने जा रहा है पता है। आपको तो ब्रांच की भी जरूरत नहीं है, आप बिजनेस ऐसे ही कर सकते हो कि चाहे वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता कहीं भी हो, बिजनेस कर सकते हो कि नहीं उसके साथ। इसको बोलते हैं डिजिटलाइजेशन बेनिफिट। कि नहीं भैया आओगे फार्म साइन करेंगे तभी होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। फार्म भरो, सिग्नेचर का कॉपी भेजो, हम तुम्हारा यहाँ कर देते हैं, अब तुम अकाउंट में हर महीना डालते रहना। कितना आसान हुआ। क्या उसको ब्रांच की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपको वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अरे अगर कंपनी के अकाउंट में नहीं फॉरवर्ड कर सकता तो आपके पास अपना एक अकाउंट खोल के रखिए, वो आपके अकाउंट में फट से, आज गूगल पे है, 5 मिनट में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। रसीद भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, रसीद मोबाइल पे, उसका इंस्टॉलमेंट नंबर सब कुछ, रसीद उसके पास है। रसीद आप चाहो तो मोबाइल से फ़ोटो खींच करके उसको व्हाट्सअप कर सकते हो, रसीद संभाल के रखो, उसके घर पे दे दो। कितना आसान हुआ। वो भी तो देखेगा हाँ मेरा रसीद आ गया, कट गया, मैसेज जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, व्हाट्सएप से मैसेज जा रहा है। सोचो कितना आसान हुआ है सब कुछ। तो माय फ्रेंड्स,
बुरा ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बुरा ये है कि हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। और आपको अगर आगे बढ़ना है तो सीखिए। 5 साल का बच्चा है, वो नहीं पढ़ता है तो उसे आप मारते हैं, उसे आप डांटते हैं कि बेटा पढ़ ले, भविष्य है, बेटा सीख लो, तेरा कैरियर है। और आप क्या कर रहे हैं? आप करोड़ों का सपना देख रहे हैं, मुझे करोड़पति बनना है, बंगला खरीदना है, 50,000 रुपये महीना कमाना है, और बदलाव नहीं चाहते आप। 5 साल का बच्चा सीख सकता है जो कि माइंडली बहुत कमजोर है, लेकिन आप तो 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र हो चुकी है, आपको तो सीखना बहुत आसान है। 10 दिन खाली मेहनत कीजिए बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, आप क्या नहीं सीख सकते हैं? सब कुछ सीख सकते हैं और सब कुछ आप कर सकते हैं। लगन रखिए मेहनत मित्रों, जरूरी नहीं डिग्री नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए। 1 घंटा सिर्फ अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि 1 घंटा मुझे पढ़ना है, 1 घंटा मुझे सीखना है, देखिए आपको सब कुछ आ जाएगा। कुछ लोग 5,000 7,000 8,000 कमाते हैं, बोलते सर मेरे पास स्मार्टफोन नहीं। मैं एक चीज आपको और कहना चाह रहा हूं, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो अपने खर्चे को बड़ा कर दीजिए। स्मार्टफोन खरीदिए, 1 महीने की इनकम जाएगी स्मार्टफोन में, लेकिन उससे कितना फायदा होगा पता है आपको? कमाने का लक्ष्य बड़ा कीजिए, खर्चे के बारे में मत सोचिए। खर्चे आपकी इनकम को बढ़ाता है, और जो खर्चा करना नहीं समझता, अपनी सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। और अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये किसी पड़ोसी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, पान का गल्ला का दुकान खोलना हो ना, एक लारी भी लगानी हो ना, 100 रुपया कमाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, एक चाय की गुंटी भी खोलनी हो ना, तो कम से कम 5,000 6,000 रुपये खर्चा करना पड़ता है। एक चाय की गुंटी भी बनाने के लिए ना कम से कम 10,000 15,000 रुपये खर्चा होता है। और आप 15,000 20,000 50,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं, 5,000 7,000 की स्मार्टफोन नहीं ले सकते। और आज इतना आसान हो चुका है कि किसी भी मोबाइल की दुकान पे चले जाओ, EMI पे मंथली 150 200 500 रुपये महीना भरो तो भी आपको मोबाइल मिल जाए। देखो, बदलने वालों के लिए सब कुछ है, और न बदलने वालों के जहान में सब कुछ रख दो, कुछ नहीं होना है। आलसी मत बनो, प्रयासी बनो। खर्चे से मत डरो, इनकम को बढ़ाओ, क्योंकि यही आपको आगे लेके जाएगा। तो मित्रों, आज टेक्नोलॉजी में बहुत सारा कुछ बदलाव आ रहा है, बहुत कुछ कंपनी नई नई चीज़ें लेके आ रही है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के पीरियड में कंपनी ने एक चैनल लॉन्च किया, अपना भारत देश। और चैनल कंपनी ने लाया, उसके पीछे देखिए कई कारण हैं। आज देश और दुनिया बदल रहा है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में टीवी का ज़माना ख़त्म हो जाएगा, आने वाले समय में थिएटर का ज़माना ख़त्म हो जाएगा। आने वाले समय में आप देखिएगा 3D 4D 5D 12D इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि इंसान का थिएटर उसका घर हो जाएगा, जिसकी तैयारी कंपनी ने आज से कर दी है। और इस लॉकडाउन में ही कंपनी ने एक चैनल बनाया, और उससे कई बेनिफिट। अब आप सोचते होंगे उससे आपका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मित्रों कि अब ज़माना बदल चुका। आज लगभग 70-40% के हाथ में, 70-50% के हाथ में लगभग स्मार्टफोन हो चुका है। आज दिन में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा इंसान का जो है स्मार्टफोन में बीत रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सब कुछ मोबाइल पे मिल रहा है मित्रों। ये आने वाले समय की इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया है, और बिजनेस का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें आपका क्या बेनिफिट है। इसमें आपका बेनिफिट ये है कि मान लिया जाए आप आज किसी चीज़ को समझाने के लिए आपको 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है, तो शायद वो आपको जानता नहीं है, आपको उसको समझाना पड़ता है। पहली बार सुनता है, आपकी कंपनी के तो पहली बार देख रहा हूँ, आपका ये प्रोजेक्ट तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आज कंपनी उस माध्यम से धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट, धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्लानिंग लेके आ रही है कि लोग आपके जाने से पहले आपको जाने, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जाने, आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने। जब लोग जानते रहेंगे तो आप जब कभी उनसे मिलेंगे और आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, वो क्या बोलेगा, अरे ये तो मैं सुना हूँ, ये तो मैंने देखा हूँ। तो काम करना आसान होगा मित्रों। तो इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए।
मैं देख रहा हूँ कि बहुत हमारे प्रमोटर्स हैं, बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं। अपना भारत देश चैनल जहाँ भी वो जाते हैं लगभग सबका सब्सक्राइब भी कराते हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को, आप लोग बहुत प्यार करते हैं अपने सिस्टम से। तो मैं इतना आपको एक सिस्टम बताना चाह रहा हूँ, सभी सीनियर्स को बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी, आपके जितने प्रमोटर हैं जिनके पास भी स्मार्टफोन है, आप यूट्यूब चालू करिए और वहाँ अपना भारत देश चैनल आप सर्च कीजिए। अगर वो रेड दिख रहा है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कराइए। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि चाहे वो कस्टमर हो, प्रमोटर हो, अगर वो डेली उसे अपडेट मिलता रहेगा वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मित्रों, हर जगह मैं आपको बता दूं कि आपका बेनिफिट कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। कंपनी कुछ भी करती है तो उसमें आपका हित है। तो मैं यही सभी सीनियर से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप चाहे कस्टमर के पास जाएं, चाहे प्रमोटर के पास जाएं, या कहीं रिलेशनशिप में जाते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, आपके मित्र हैं, आप उनके पास स्मार्टफोन है तो आप जरूर जो है उनके फ़ोन में यूट्यूब चालू करके इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बिजनेस करने में आसानी हो सके। इसके साथ साथ सभी सीनियर्स को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी का एडमिन डिपार्टमेंट टॉप जितने भी सीनियर्स हैं उनका मोबाइल नंबर लेगी और उनके एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, उनके प्रमोटर्स को डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी एक स्ट्रक्चर पैनल प्लानिंग बना रही है। तो अगर एडमिन डिपार्टमेंट से कॉल जाता है तो ध्यान रखिए, अगर आपको कंफर्म हो कि सनसिटी से कॉल जा रहा है तभी आपको नंबर या आपकी ओटीपी देना है। वो ओटीपी जो होगा वो जीमेल का होगा, किसी अन्य का नहीं होगा। कोई अन्य ओटीपी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जीमेल आईडी का ओटीपी आपको देना रहेगा, वो भी अगर आपको कंफर्म रहे हाँ कंपनी से, यानी सनसिटी कंपनी से कॉल आया है तभी आपको देना है। तो इसके पीछे पर्पज़ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके एरिया को टारगेट करें, क्योंकि एक ऐसा हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो आपकी लोकेशन को ट्रैक करेगा और आपके एरिया में जितने लोग हैं हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपके रिलेटेड जो भी काम है, कंपनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम उन तक शेयर करेंगे, कि जिससे कभी भी आप उनके पास जाएं, अपने एरिया में जाएं तो लोगों को पता चल पाए कि भाई इसे तो मैं जानता हूं और बिजनेस करना आसान हो। तो मैं यही उम्मीद आपसे करूंगा कि आप लोग इस मुहिम में, और कंपनी यही चाहती है कि आने वाले समय में अपना भारत देश चैनल भारत का नंबर 1 चैनल बन के उभरे। बस इसमें हम आप सबका सहयोग और साथ चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहेंगे, टारगेट ले लेंगे कि नहीं मुझे वास्तव में इसे नंबर 1 बनाना है, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आपको लोग जानेंगे और आप भी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो मित्रों, मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सहयोग देंगे। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बिहार के लिए अभी कंपनी ने ग्रैंडसन निधि का जो आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ था, बिहार के लिए स्पेशली, मैं अभी बिहार के लिए बात कर रहा हूँ, अन्य लोग इस बात को जरूर सुने, उनके लिए भी मौके आएंगे। तो मैं बिहार के लिए स्पेशल बता देना चाह रहा हूँ कि ग्रैंडसन निधि लिमिटेड जो कि बिहार के लिए कंपनी ने लाया और उसका लाइसेंस सब कुछ कंप्लीट, धीरे धीरे प्रोसीजर थोड़ी बाकी है, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो बिहार के लिए खास करके अभी मैं बता दूं कि कंपनी ने मात्र 2 करोड़ रुपए का शेयर्स इशू किया है और अभी कंपनी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रही है, जिसमें 10 रुपये का एक शेयर है और जिसमें कम से कम आप 100 शेयर आप कम से कम आपको परचेज करना है। तो मित्रों, एक चीज़ बता दूं कि आने वाले समय में मैं बता दूं कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं ब्रांड के रूप में, एक सनसिटी वास्तव में एक इंडिया में एक ब्रांड के रूप में उभरे, तो बस मैं लोगों से अपील करता हूं, लोगों से यही एक सपोर्ट चाहता हूं कि आप सिर्फ सहयोग दीजिए। आप जो हमसे उम्मीद रखते हैं वो 100% मैं पूरा करूंगा। और ये शेयर आज जो मैं लाया हूं, मैं मार्केट में भी दे सकता हूं, लोगों को भी दे सकता हूं, लेकिन मैंने कहा आप कभी भी पिछले 8 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कंपनी जो भी लेके आती है, जो भी करती है, हम पहले अपने लोगों के लिए, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए लेके आता हूँ। पहले परिवार है, उसके बाद जहान है। हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगा और हम आपके लिए सोच पाएंगे। मित्रों, तो इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर्स को परचेज करें, आप रजिस्टर्ड करें अपने आप को। तो अभी ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन शेयर आ रहा है, इसके बाद कंपनी ओपन शेयर इशू करेगी, जिसमें जिसकी जो इच्छा हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का भी आप शेयर खरीद सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये कंपनी का फाउंडेशन शेयर है माय डियर फ्रेंड। ये जल्दी किसी कंपनी को मिलता नहीं, जल्दी किसी पर्सन को मिलता नहीं है। ये कंपनी फाउंडेशन शेयर आज अपने बीच में आपको लेके कंपनी आई है
मैं कहना चाहूँगा कि चूकना मत इस चीज़ से। दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा, गारंटी की बात अगर आती है, कैपिटल की 100% गारंटी है। और मैं बात करूं आपकी इनकम की, इनकम आपकी 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए, ये आपकी भविष्य की बात है, ये कंपनी के प्रोग्रेस की बात है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि आपके कैपिटल की 100% सिक्योरिटी है मित्रों। तो इस चीज को ध्यान रखिए और इस फाउंडेशन मेंबर शेयर्स को आप जरूर परचेज करें। आप अपनी फैमिली मेंबर को दें, आप ले सकते हैं, आप लें, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, प्रोसेस चालू हो चुका है। उसके लिए भी ग्रैंडसन निधि लिमिटेड ऐप्स है, उसको आप डाउनलोड करिए। आप डाउनलोड करके अपना सारा रिकॉर्ड्स आप भर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने सीनियर से इसके बारे में अधिक जानकारी लें। मित्रों, आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में कंपनी को एक बहुत बड़ा कदम रखना है, और अगर आज आपने इस चीज़ को परचेज कर लिया तो आने वाले समय में आपका भविष्य बदलने से कोई रोक नहीं सकता मित्रों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंपनी के प्लान से, कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। यही आपको कल खड़ा रखेगा, यही आपको कल मजबूत रखेगा मित्रों। क्योंकि कंपनी जो भी लाएगी 100% पहले आपके बीच में लाएगी और आपको साथ में लेके चलने का प्रयास करेगी मित्रों। इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और बता देना चाह रहा हूं कि मेरे मित्र, अगर जीवन में कितनी भी परिस्थिति विपरीत आए, कुछ भी आए, उसे घबराना नहीं है। वो आपके क्षमताओं को मापने आती है। आज जिस तरह देखा जाए लोग त्राहिमाम हैं, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसका फर्क आपको भी है, उसकी दिक्कत आपको भी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जो झेल करके निकलेगा वही कल डायमंड बनेगा। माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखना, वही डायमंड बनेगा। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अब आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए सरकार से, आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए किसी और से। आज इस लॉकडाउन में आपने ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा, क्या गवर्नमेंट के 500 रुपए से 2 किलो चावल, 10 किलो आटा दे देने से आपका परिवार, आपका समाज नहीं चलेगा, समृद्धि नहीं आएगी मित्रों। अगर जीवन में आप जो कुछ भी हैं, आपने सबक लिया होगा, आपने सीखा होगा कि आज अगर आप अच्छे हैं, आपने अपने घर को संभाल के रखा, अपने परिवार को संभाल के रखा, वो आपकी इनकम है कि आपने कमा के रखा था। नहीं तो ऐसे सिचुएशन में आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सही समय पर नहीं कमाया था, नहीं बनाया था, आज उनकी हालत बहुत खराब है। वो इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कब 5 किलो राशन दे, कब 2 किलो उनको चावल दे। मित्रों, किसी का वेट मत कीजिए, अच्छे दिन का इंतजार मत कीजिए। अच्छा दिन अब कभी जिंदगी में नहीं आने वाला, अच्छा दिन बनाना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट में एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, आज डायरी उठाइए और पहले ये लिखिए कि मुझे इस महीना कितने का वाउचर बनाना है। आप लिखिए, अपने टारगेट को पहले लिखिए कि मुझे कुछ भी करके इस साल 5 लाख, 10 लाख, जो भी एक ड्रीम बनाइए कि मुझे इतना कमाना है, हर महीना मुझे इतना करना है। एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पे लग जाइए, किसी की मत सुनिए मित्रों। आपका भविष्य आपके हाथ में है, कोई किस्मत नहीं, कोई और नहीं, न सीनियर, न जूनियर, न कंपनी। कंपनी आपको सिर्फ सिस्टम दे सकती है, सीनियर आपको रास्ता दिखा सकता है। लड़ना चलना आपको पड़ेगा, बदलाव आपको करना पड़ेगा। तो मित्रों, बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत कुछ लाने वाले। मैं एक चीज आपको लास्ट में कहना चाहूंगा, बस आपसे यही उम्मीद रखता हूं, कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के आप चलेंगे। कंपनी जो लेके आ रही मित्रों, उसमें आप 100% आप सहभागिता करेंगे, सहयोग करेंगे। इस वृक्ष को आप मजबूत करने में आप सहयोग करेंगे। करेंगे आप? मैं आपसे कमेंट चाहता हूं, करना चाहेंगे आप? मित्रों, अगर आप कमिटेड हैं,
आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं तो मैं ऐसे बट वृक्ष का निर्माण करूंगा जिसको कोई हवा और कोई तूफान हिला नहीं सकता। मित्रों, ये मेरा आपसे कटिबद्ध वचन है। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। और भारत की नंबर 1 इंडस्ट्री बनने से इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ने ऐसे ऐसे प्लान प्रोजेक्ट्स किए हैं कि आने वाले समय में आप देखेंगे। तो मित्रों, बहुत कुछ है, आपसे घंटों बात करना चाहता हूं, लेकिन समय का अभाव है। फिर आपसे मिलेंगे और मैं यही आपसे उम्मीद करूंगा कि आज के बाद एक नए सूरज का निर्माण होगा और सब लोग वचनबद्ध होंगे कंपनी के साथ हाथ से हाथ मिला के चलने के लिए। मित्रों, कंपनी की जो भी पॉलिसी आएगी आप उसे जरूर स्वीकार करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सब कुछ आपकी भलाई के लिए ही मित्रों। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।